नमस्कार दोस्तों हाल ही में शिमला की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे शिमला की पहाड़ियां अपने ऊपर लदे बोझ के तले पल पल धंसती जा रही हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जल्दी अगर इस शहर को खाली नहीं कराया गया तो ऐसी तबाही आ सकती है जिसको देख किसी की भी रूह कांप जाएगी। शिमला जो कि 200 साल पहले ही बना है, वो इस मोड़ पे कैसे आ खड़ा हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ इन 200 सालों में जिसने इस खूबसूरत शहर को इस तबाही के सामने लाके खड़ा कर दिया है? इसके लिए आपको शिमला की हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। शिमला एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है जो कि अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसकी खूबसूरती की कहानियाँ हमने अपनी किताबों में पढ़ी हैं। इसकी खूबसूरत नज़ारे और वादियाँ हमने कितनी ही बॉलीवुड मूवीज़ में देखी हैं। और ये वही शिमला है जिसके दीवाने अंग्रेज कल भी थे और आज भी हैं। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, यह 18वीं सेंचुरी में एक जंगल हुआ करता था जिसकी पहचान वहाँ मौजूद जाखू टेम्पल से की जाती थी। उस एरिया का नाम शिमला वहाँ प्रचलित गॉडेस श्यामल से पड़ा। बाद में चलकर 1814 में सुगौली ट्रीटी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिमला को अपने कब्जे में ले लिया। शिमला का क्लाइमेट अंग्रेजों को बिल्कुल यूरोप की तरह लगा, बिल्कुल ठंडा और अट्रैक्टिव। यही रीजन था कि अंग्रेज अफसर जून जुलाई के महीने में नदर्न इंडिया के प्लेन्स की झुलसा देने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए अपनी छुट्टियां यहाँ शिमला की पहाड़ियों में बिताने लगे। ब्रिटिशर्स ने शिमला को बिल्कुल अपने रहन सहन के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। होटल्स, रेस्टोरेंट, रेलवेज, चर्च, ऑफिसेज बनवाए गए। इसके लिए उन्होंने बेतहाशा जंगलों को काटा ताकि वह उस टिम्बर का इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने के लिए कर सकें। शिमला का पहला पक्का हाउस कैनेडी कॉटेज 1822 में बनवाया गया, जो कि आज CPWD ऑफिस है। यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद धीरे धीरे इस शहर की आबादी बढ़ने लगी और 1823 में इसे ब्रिटिशर्स ने समर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया। इंडिपेंडेंस के बाद भी यह शहर टूरिस्ट के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव प्लेस बना रहा, जहां कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई। इन सबको देखते हुए 1990 के बाद शिमला की बिल्डिंग स्ट्रेटजी में एक ड्रास्टिक चेंज आया, जो कि आज डिजास्टर का बिगेस्ट रीजन बन गया है। 1990 के बाद शिमला में कंक्रीट स्ट्रक्चर की काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। यह सब डेवलपमेंट अनप्लान्ड तरीके से किए गए हैं। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है न्यू शिमला का डेवलपमेंट, जो कि पहले पैडी कल्टीवेशन के लिए फेमस था। इस एरिया में कई वाटर बॉडीज़ भी थी, पर हैरत की बात है आज वहाँ कंक्रीट इमारतें हैं और इसमें 2 पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट भी हैं, द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट लॉयर चैम्बर एंड द न्यू इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बिल्डिंग। यह दोनों आज डिस्ट्रक्शन के मोड़ पे खड़ी हैं। इसका रीज़न है यह दोनों नेचुरल वाटर स्प्रिंग के ऊपर बनी हैं और बरसाती नालों के रास्तों में कंस्ट्रक्टेड हैं। दोस्तों, शिमला में ऐसी 25 मेजर स्प्रिंग्स और करीब 100 वाटर बाउरीज मौजूद हैं। इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं आज कंक्रीट डेवलपमेंट हो चुका है। कच्ची पहाड़ियों के ऊपर बहुत लोड होने के कारण लैंडस्लिप का खतरा बढ़ता जा रहा है। लैंडस्लिप के 2 और मेजर रीजन हैं। शिमला अर्थक्वेक के जोन 4 एरिया में आता है, जिसका मतलब है यहाँ कभी भी जोरदार भूकंप आ सकता है। और दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून सीजन में हद से ज़्यादा बरसात होना। इस ग्राफ में आप साफ देख सकते हैं कि जुलाई अगस्त के महीने में शिमला में लगभग 300 mm से ज़्यादा बारिश होती है। अनप्लान्ड डेवलपमेंट से बरसाती नालों पर आज बिल्डिंग खड़ी हैं और जो कि लैंडस्लाइड का एक मेजर रीजन बन गई हैं। दोस्तों, साल 1898 में शिमला की पॉपुलेशन थी करीब 33,000,
जो कि इसके पिछले सेंसस में 24,000 थी, यानी कि सिर्फ 10 सालों में 40% जंप। इन रिजल्ट्स ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को चौंका कर रख दिया था। वह इस अनडिज़ायरेबल एक्सपेंशन से परेशान हो गए थे। उनका मानना था कि यह आंकड़े शिमला शहर के लोड सहने की कैपेसिटी से बाहर जा रहे हैं। और अब साल 2023 में जब शिमला की पॉपुलेशन 12 लाख पहुंच गई है, तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ की कच्ची पहाड़ियों पे कितना ज़बरदस्त प्रेशर होगा। और साथ ही साल 2022 में यहाँ 1.5 करोड़ टूरिस्ट घूमने आए। इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद यह शहर आखिर कब तक सस्टेन कर सकता है? आज इस शहर की सहने की क्षमता खत्म हो गई है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं, डिजास्टर। तो आखिर इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद भी कंस्ट्रक्शन रुका क्यों नहीं? इसका रीजन है शिमला का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। और आपको हैरानी होगी यह बात जानकर कि इतने बड़े शहर की डेवलपमेंट 1979 से एक इंटरिम डेवलपमेंट प्लान के थ्रू हो रही है। और चौंका देने वाली बात यह है कि इलेक्टेड सिटी गवर्नमेंट का इस प्लानिंग में कोई रोल नहीं होता है, यानी कि यह सब अनडेमोक्रेटिक तरीके से होता आ रहा है। हिमाचल गवर्नमेंट और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री कितनी नॉन सीरियस है इस थ्रेट को लेकर, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब एनडीआरएफ के देन डायरेक्टर ने कई रिपोर्ट इन दोनों को सेंड की कि शिमला अब कंस्ट्रक्शन की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो उन्होंने उनकी बात को नकारते हुए और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। करंटली शिमला डेवलपमेंट प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। इस प्लान में सिटी को कोर और हेरिटेज जोन में डिवाइड करने की बात करी गई है, बट इस प्लान में भी कहीं क्लाइमेट चेंज को लेकर प्लानिंग की बात नहीं करी गई है। अगर शिमला जैसे बड़े हिल स्टेशन को गवर्नमेंट को बचाना है, तो गवर्नमेंट को मेजर डिकंस्ट्रक्शन करना होगा, पेड़ों को फिर से लगाना होगा और साथ ही साथ टूरिस्ट को शिमला में आने से रोकना होगा। इसका एक तरीका है सैटेलाइट एरियाज़ को मोर टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना, जैसे कि कुफरी, चैल, नरकंद, मसोबरा की डेवलपमेंट करके। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि शिमला को अब कोई सरकार नहीं बचा सकती है। अगर कोई शिमला को बचा सकता है तो वह हैं खुद शिमला के लोग। शिमला के लोगों को यह समझना होगा कि उन्होंने अपनी लालच में अंधे होकर नेचर के साथ बड़ी छेड़खानी की है। इसीलिए शिमला को बचाने की जिम्मेदारी भी शिमला के लोगों की है। इसीलिए उन्हें अब अपने लालच को छोड़कर शिमला के भविष्य के बारे में काम करना होगा, वरना शिमला सिर्फ उनकी यादों में ही सिमट के रह जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। अगर आपको यह टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।